गिरा दिया है। देखिए प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स को गिरा दिया है और प्रदर्शनकारी अब अंदर घुस गए हैं। अंदर घुसकर प्रदर्शनकारी अब आगे बढ़ रहे हैं और पहुंचने की कोशिश करेंगे ये प्रदर्शनकारी। और ये हजारों की संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो अब जा रहे हैं मस्जिद की तरफ। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? मस्जिद टूटनी चाहिए, मस्जिद टूटनी चाहिए, मस्जिद हर हालत में मस्जिद टूटनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद का मामला गर्माता जा रहा है। संजौली में प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया था। बता दें कि उग्र प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए प्रदेश की सभी 6 बटालियन को संजौली में तैनात किया गया है। इसमें महिला सुरक्षा जवान भी तैनात हैं। संजौली में मस्जिद को लेकर चल रहा हिंदू संगठनों का प्रोटेस्ट थमने का नाम नहीं ले रहा। संजौली इलाके में आज विरोध प्रदर्शन के लिए बड़ी तादाद में जमा हुए हिंदू संगठन के लोगों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी। प्रदर्शनकारी अब मस्जिद की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात है जो प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश कर रहा है। बैरिकेड तोड़ने के बाद आगे बढ़ रही भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। प्रशासन ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके मद्देनजर भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 को लागू कर दिया गया है। वहीं हिंदूवादी संगठन प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं। इससे माहौल तनावपूर्ण हो गया है। इससे पहले उपायुक्त कार्यालय शिमला में सोमवार देर रात गुपचुप बुलाई गई बैठक में प्रशासन ने लोगों से बातचीत कर प्रदर्शन टालने की बात रखी, लेकिन दूसरा पक्ष मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को गिराने पर अड़ा हुआ है। सभी पक्षों से 2 घंटे तक हुई बातचीत के बाद कोई नतीजा नहीं निकला। इस वक्त शिमला के संजौली में क्या हालात हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। शिमला के संजौली में मस्जिद विवाद को लेकर आज लोगों का बेहद आक्रामक प्रदर्शन देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोग संजौली बाजार तक पहुंच गए। उन्हें टनल के पास बैरिकेड कर रोकने की कोशिश की, लेकिन वहां बैरिकेड तोड़कर प्रदर्शनकारी घुस आए संजौली बाजार की सड़क पर। और कुछ ही दूरी पर जहां पर मस्जिद है, जिस पर आरोप है कि वहां पर 4 मंजिलें जो बनी हैं वो अवैध हैं, वहां तक पहुंचने की कोशिश प्रदर्शनकारियों ने की। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम ने पानी का बौछार किया तो पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, जिससे प्रदर्शनकारी और भी ज्यादा आक्रोश में आ गए और उनका गुस्सा फूट पड़ा। जिसके बाद यहां लगे बैरिकेड को भी प्रदर्शनकारियों ने तोड़ने की कोशिश की। लेकिन कुल मिलाकर आज हिंदू संगठन और स्थानीय लोगों की तरफ से जो विरोध प्रदर्शन बुलाया गया उसको पूरी तरीके से सफल बनाने की कोशिश रही। अपनी मांगों को लेकर लोग सड़क पर न सिर्फ उतरे बल्कि अड़े हुए अडिग नजर आए। लोगों का कहना यह था कि जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती हैं वो हटने को तैयार नहीं है। सीधे सीधे अल्टीमेटम यहाँ की सरकार को है कि अवैध तरीके से यहाँ पर जो मस्जिद का निर्माण किया गया है उस मस्जिद को उस पर कार्रवाई की जाए, उस मस्जिद के खिलाफ एक्शन लिया जाए, नहीं तो इस तरह का प्रदर्शन फिर से किया जाएगा। बड़ी संख्या में सड़क पर यहाँ पर लोग रहे जो आज इस प्रदर्शन में शामिल हुए। यहाँ के स्थानीय लोग और खासतौर से हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग जो आए थे वो इसमें शामिल हुए। आज आप लोगों ने क्या क्या मांग रखी? एक, हम हिंदू होने के नाते आज यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं, लेकिन ये जो आज हमारी सरकार ने, पुलिस ने ये जो लाठीचार्ज किया है ये इन्होंने बहुत गलत किया है। इन्होंने इस चीज को आंदोलन का रूप दे दिया है आज। और अब हम शांतिपूर्वक करना चाह रहे थे लेकिन इन्होंने आज हमें फिर जगा दिया हिंदू को एक बार। और ये इतनी अब आप लोग क्या करेंगी? अब वो हम देखेंगे हमने क्या करना है। ये देखो हमारे विधायक से इतनी मामला अभी कोर्ट में है तो सरकार कह रही है कि जब तक फैसला नहीं आ जाता है तब तक कम से कम शांति बनाकर रखें। हम तो शांति में ही थे। सरकार ने ये लाठी डंडे पुलिस बल का यूज किया। हम तो शांत, हमारे पास कुछ है? कुछ भी नहीं है। हम तो एक शांतिपूर्वक हिंदू आया था बन के, हमको यहाँ लाठीचार्ज। तो आज जो लाठीचार्ज हुआ है उससे क्या आप लोगों के अंदर आक्रोश है? भैया आक्रोश हम नहीं करते, आक्रोश तो सरकार कर रही है। हम तो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चले हुए थे और हमारी बहनों तक पे इन्होंने लाठी चलाई। अब इससे ज्यादा सरकार की गिरी भी क्या नीयत हो सकती है कि हम तो शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे। सरकार से क्या मांग है आप लोगों की? सरकार से हमारी कोई मांग नहीं। सरकार को तो खुद अपनी मांग का पता नहीं, उनसे क्या मांग करनी। वो तो हमारे सुनते नहीं है। वो तो यदि सुनते तो आज इतनी बड़ी बर्बरता नहीं करते। पानी हमारे तीसरे दिन आता है, लोगों को चौथे दिन पानी आता है, लेकिन यहाँ पे भर भर के हमारे पे पानी फेंकती। मैं यही पूछती हूँ अपनी मेयर से, जो हमारे मेयर है और हमारे सुक्खू सरकार, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं, फेंकने के लिए लोगों को पानी है आप लोगों के पास?
हमें पानी 5-5 दिन तक आता है, यहाँ पे पानी दुनिया भर का है। मैं आम इंसान हूँ, ये मुद्दा रखूंगी कि पानी लोगों को गिराने के लिए आपके पास। जी, मुद्दा सिर्फ मस्जिद का है या फिर यहाँ पर बहन बेटियों की सुरक्षा का भी एक मुद्दा है क्या? जो मुझे लोगों से बात हुई, लोगों ने कहा कि उनके साथ अभद्रता का व्यवहार किया जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है, खासतौर से जो बाहर के लोग जो बांग्लादेश और रोहिंग्या होने का जिन पर आरोप है वो यहाँ कर बस गए हैं, वो अभद्रता करते हैं। वो तो करते ही हैं, उसमें तो कोई शक नहीं है। और जो मस्जिद है वो तो गिरनी चाहिए, जो अवैध है। अवैध के लिए हम चले हुए, सरकार के लिए कि सरकार उनको संरक्षण दे रही है कि हम नहीं तोड़ेंगे, इनको आगे वो कर रहे हैं ये हर टाइम। लोगों का कहना यह है कि सरकार उनको संरक्षण दे रही है और सरकार को एक्शन लेना चाहिए। ऐसे वक्त में सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है। क्या कह रही हैं आप लोग? देखिए, आज ये बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से हम करना चाह रहे थे, लेकिन अगर हिमाचल सरकार अपने पद का प्रयोग करती है और धारा 163 लगाती है तो हमारे पास भी मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 12 और 35 के तहत हम अपने मौलिक अधिकार के रूप में बैठे हैं और शांति, हम यहाँ लीगल और इलीगल के लिए बैठे हैं, ना किसी समुदाय के प्रति हम खिलाफ बैठे हैं। जी देखिए, शिमला है हमारा, आपका नहीं किसी के बाप का, ये नारेबाजी चल रही है यहाँ पे। आप लोग जब ये मामला अदालत में है तो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन क्यों कर रही हैं? देखिए, अदालत में मामला है तो ये तारीख पर तारीख दिए जा रहे हैं। हमने प्रशासन से रिक्वेस्ट की थी कल कि जो है हमें वो प्रदर्शन करने के लिए अनुमति दी जाए, लेकिन प्रशासन ने हमें अंधेरे में रखा, हमें कोई अनुमति नहीं दी गई। और देख सकते हैं आप, हर जगह बैरिकेड्स लगाए गए और धाराएं लगा गई। हम कोई आतंकवादी तो नहीं है या हम कहीं बाहर से आए हैं, लोकल लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। जी, हिंदुस्तान के लोग हैं और अपने हक की बात कर रहे हैं। एक बात यह है कि यहाँ की महिलाओं की लगातार शिकायत जो हमारे कैमरे पर भी कैद हुई है और हमें सुनने को भी मिल रही है अनुराग, वो ये कि यहाँ उनके साथ बाहर से आए हुए जिन लोगों को यहाँ से हटाने या फिर उनके वेरिफिकेशन को चेक करने की मांग कर रहे हैं। 2010 से ये मामला चल रहा है। 2010 से जब ये मामला शुरू हुआ उसके बाद 2015 तक खुद यहाँ के जो मौलवी हैं वो ये कह चुके हैं कि 15 के बाद कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ। तो यानी कि इनके कहे मुताबिक भी अगर देखें तो 2015 तक कंस्ट्रक्शन हुआ है, लेकिन लोगों का आरोप है कि 2015 के बाद भी कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है और 2-3 मंजिलें उसके बाद बनाई गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह समझिए कि पूरा मामला अदालत में चल रहा है। पिछली दफे जो सुनवाई हुई शनिवार को, उसमें अदालत ने, निगम की अदालत ने अगली तारीख दे दी, 5 अक्टूबर की तारीख दी। तो ऐसे में लोगों का कहना यह था कि तारीख पर तारीख आती रहेगी और हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, यानी उनकी जो मांग है वो पूरी नहीं हो पाएगी। लिहाजा सरकार की तरफ से एक्शन लिया जाए, क्योंकि मस्जिद की तरफ से, वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई भी दस्तावेज अदालत में पेश नहीं किया जा सका कि ये जो निर्माण किया गया है ये वैध निर्माण है या फिर जिस जमीन पर ये मस्जिद बनी हुई है वो उस जमीन का मालिकाना हक किसका है, इसको लेकर कोई भी दस्तावेज अभी तक अदालत में पेश नहीं किया गया है। लिहाजा लोगों का कहना यह है कि कम से कम इस मस्जिद को सील कर दिया जाए तब तक जब तक इसके खिलाफ या इसको लेकर कोई आदेश अदालत की तरफ से नहीं आ जाता है। तो सुना आपने प्रदर्शनकारियों की मांग क्या है। संजौली के हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं, जिसे फिलहाल तो प्रशासन काबू करने में नाकाम दिख रहा है। दरअसल संजौली स्थित मस्जिद में अवैध निर्माण के विरोध में 11 सितंबर को होने वाले प्रदर्शन को टालने के लिए जिला प्रशासन और हिंदू संगठनों के बीच बातचीत विफल हो गई थी। अब प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के बैरिकेड्स तोड़ दिए हैं, ऊपर से वो आगे बढ़ते दिख रहे हैं, लेकिन इस बीच पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया है। ऐसे में हालात आगे कैसे रहते हैं ये देखना होगा।